गुरुदेव, जो देश विदेश में आपको जो भक्त देख रहे हैं और जो कहीं ना कहीं इस कष्टों से जूझ रहे होंगे, जिनको अभी तो कोई मुक्ति दरबार नहीं मिला, तो अगर वो यहाँ इस आश्रम में आना चाहते हैं तो उसके पहले उनको क्या करना चाहिए? यहाँ आने के पहले जब हम लोग ये कहते हैं, सबसे पहले आप जो YouTube पर हमारे ऑडियो पढ़े हैं, कई डिस्कोर्स हैं, उनको ढंग से सुने, क्योंकि वो आपको बिल्कुल अलग चीज़ समझ में आएगी। यहाँ भूत प्रेत तो समस्या है नहीं, जब ये बताया जाता तो आप चकित होते हैं कि ये क्या है। तो पहले समझना है कि बीमारी क्या है। बीमारी को समझे बगैर कोई ट्रीटमेंट होता नहीं, करोगे फायदा नहीं होगा, उल्टा सीधा होगा। पहले बीमारी को समझ लिया जाए और पहले सुन के समझ लिया जाए, फिर आप सुन के समझ के आपका मानस बनता है कि यार ये कोई ठीक बात हो रही है पूर्वजों की, तो आप दरबार में आते हैं, फिर यहाँ अनुभव करते हैं, आप देखते हैं। फिर यहाँ वर्कशॉप चलती है सुबह प्रातःकाल 10 बजे से और 2 बजे तक, 3 बजे तक एक वर्कशॉप चलती है प्रॉपर। डिस्कोर्स सुनाए जाते हैं, लेक्चर दिए जाते हैं, बात होती है, डायलॉग ग्रुप में बात होती है, लोगों की पीड़ाओं को दूर करने का प्रयास किया जाता है। और अनटच, बगैर किसी को छुए, अगर आप देखें सारे वीडियो, हम लोग किसी को टच नहीं करते। वो हमसे 4, 6, 10 फीट दूर रहता है और दूर से ही बात करता है, दूर से ही वो पीड़ा मुक्त हो जाता है। तो बिना छुए हुए किसी स्त्री को, किसी लड़के को, किसी भी पुरुष को, और वो ठीक होते हैं, वो सामने दिखता है, अनुभव होता है। तो ये पूरा समस्या को समझ करके ही आना है। पहली बात तो नहीं समझ पाए हैं तो दरबार में बैठ के वर्कशॉप में समझना है। जब समझ लेते हैं कोई बात कि हमारी समस्या क्या है, तो फिर आदमी को समाधान दिखने लगता है, और जब समाधान दिखने लगता है तो वो उससे मुक्ति का उपाय करता है विश्वास के साथ। और चूंकि मुक्त होना ही है, क्योंकि समस्या में डायग्नोस कर ली, आपको लगता है ये तो फिर हमारा फैमिली मैटर है, भयभीत नहीं होते। और सब कुछ आपको ही करना होता है इसमें, ना मैं किसी के लिए हवन करता हूँ, ना मैं किसी के लिए तंत्र मंत्र करता हूँ, ना कोई जादू टोना करता हूँ, स्वयं सब कुछ आपको ही करना है। और विधियां ऐसी हैं दरबार की, हवन ऐसा सिद्ध हवन है, 10 साल का बच्चा कर ले, भगवान शिव परिवार की पूजा की, पूजनी बाबा जी की पूजा की, हवन में अग्नि दी, 3 बार में ओम नमः शिवाय बोल के और पूरी संविधा डाल देते हैं, पूरी सामग्री। भगवान भोलेनाथ के माताओं के भजन लगा देते हैं और वो सुनते रहिए। चल रहा है कार्यक्रम घर में, भस्मीकरण संहार का अपने आप स्वतः चल रहा है। किसी किसी को दिखता, किसी को नहीं दिखता। और बड़ा सिंपल, ना कोई तंत्र मंत्र है, ना कोई जादू टोना है, ना कोई बार बार मंत्र पढ़ना है, ना कोई बार बार आहुति डालनी है, एकदम सिंपल। घर पूरा सुगंधित, हवन 2-2.5 घंटे चलता रहता है अपने आप काम करते रहिए, भजन में आनंद लेते रहिए, आपके कार्यक्रम चल रहे हैं। स्वयं आपको ही करना है, और करना न करना पूरा आपका ही निर्णय है। आपको हवन करना है कि आपको नमन करना है, प्रार्थना पूजा से ठीक होना है, बगैर हवन के सारे निर्णय आपके हैं। दरबार की ओर से कोई बाध्यता नहीं है, न सलाह दी जाती कि आप ये करिए, केवल विधि क्या है बताई जाती है। ये 2 विधियां हैं, जिसको जो अच्छा लगे करे। तो यहाँ तो कोई भय नहीं, यहाँ कोई किसी प्रकार का कोई लालच नहीं किसी से, यहाँ कोई दान पात्र नहीं। पूरे आश्रम में देखा होगा आपने, यहाँ किसी से कोई दान नहीं लिया जाता, अस्वीकार कर दिया जाता प्रेम के साथ। लोग तो आकर के अपने माताओं के तमाम आभूषण चढ़ा देते हैं, माता वगैरह के परिवार के हीरे जड़ित आभूषण चढ़ाते हैं। हम लोग उन आभूषण को वापस करते हैं। आप देखिए, तमाम YouTube में वीडियो पड़े हुए हैं, लोग आके तमाम दान देना चाहते हैं, हम लोग प्रेम से उसको अस्वीकार करते हैं कि भाई इसको आप अपने पास रखो, कोई गरीब गरीब हो उसकी मदद करो इससे। तो यहाँ धन वन का मामला नहीं है, यहाँ तो एक लोक सेवा का मामला है। हम तो यहाँ जो कर रहे हैं दिव्य शक्तियों की इच्छा है, इसलिए कर रहे हैं। हमारे गुरुदेव, हमारी गुरु माता को अच्छा लगता है कि उन्होंने जो अपने जीवन काल में तपस्या की, शरीर की एक सीमा है, एक लिमिट है, एक मर्यादा है, उससे ज़्यादा शरीर रहता नहीं। तो अपने जीवन काल में जितना वो कर पाए, शक्तियाँ अपार थी, तो अब वो माध्यम से अपना करवा रहे हैं और हम लोग उसको कर रहे हैं। परंपरा को आगे बना के जीवित रखा है, कर रहे हैं बगैर तंत्र मंत्र के। तो सिद्ध हवन है, बगैर तंत्र मंत्र के सब होता है, स्वयं करना होता है और आपकी स्वयं इच्छा होती, कोई बाध्यता नहीं। आपकी इच्छा, आपका बुद्धि, आपका विवेक जो कहे, आपको अपने अनुसार चिकित्सा करनी होती, बगैर भय के। आप देखते हैं सैकड़ों लोग बैठ के हवन करते हैं एक साथ, सुबह शाम, स्वेच्छा से कर रहे हैं। तो एक वैदिक परंपरा हमारी, वो इसका हिस्सा है, वो अपना रहे हैं लोग और स्वस्थ हो रहे हैं। आप सैकड़ों लोगों से मिल सकते हैं जो लोग स्वस्थ हो गए हैं, स्वस्थ हो रहे हैं।
ऐसे स्वस्थ हो जाते हैं। तो बिना भय के करना है। क्यों कर पाता है? क्योंकि समस्या को समझ लेता है। यहाँ ऐसा नहीं कि आप आए, हमने कहा ठीक है आप हवन करिए और फिर साहब ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ आप ही को तय करना है। हवन करना है या नमन करना है, आज करना है कि कल करना है, करना भी है या नहीं करना है, ये सब कुछ आपको तय करना है। दरबार की ओर से कुछ भी नहीं। इस दो विधियों के अलावा तीसरी कोई विधि भी नहीं स्पेशल है कि हम आपसे कहें साहब अच्छा ऐसा है कि आपकी तो समस्या बहुत बड़ी है, आप पीछे वाले गेट से आइए, ऐसा कुछ भी नहीं है। यही 2 विधि है। राजा हो, रंक हो, फकीर हो, सबके लिए यही है। जय जय राधा रमन हरि बोल।